Everyone, myself Priyanshu Singh. Welcome to a Simple Learn YouTube channel. So, आज मेरा थर्ड लेक्चर होने वाला है जिसमें मैं कलेक्टिव नाउन डिस्कस कर रहा हूँ। और आप लोगों को पता है ये कितने बजे वीडियो बना रहा हूँ? 1 बजे, सिर्फ ओनली फॉर यू। क्योंकि जिस तरीके से आपने प्यार दिखाया है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज थोड़ा फंक्शन भी था बट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेक्चर आज अपलोड कर रहा हूँ। कल वैसे भी डिले हो चुका है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी भी वैल्यू यानी कि कुछ दे पा रहा हूं मैं तुम्हें, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो आई होप आज आप करेंगे। कुछ भी एड ऑन हो रहा है, एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता बट हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। यानी कि आपका कुछ नहीं जाएगा। अब करने में कितना 15 सेकेंड लगेंगे मुश्किल से सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थोड़ी भी वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं आपके लिए मैं। तो आई होप आप लोग करेंगे सब्सक्राइब। मैं बेटर से आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अंदर से पुश मिलता है, मोटिवेट मिलता है कि मैं ऐसा कंटेंट लाऊं। मेरी पूरी टीम कंटेंट लाएगी। मैं अपनी गारंटी दे रहा हूं, मेरी पूरी टीम एक सब्सक्राइब हमारे लिए वही मोटिवेशन होता है। सो चलो बिना बातें करते हुए बिना बातें करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। आई विल डिस्कस अबाउट इन दिस लेक्चर कलेक्टिव नाउन। आई होप आप लोग वीडियो देख रहे होंगे। फर्स्ट नाउन मैंने पढ़ाया प्रॉपर नाउन, दूसरा नाउन मैंने पढ़ाया था कॉमन नाउन, तीसरा नाउन हमने पढ़ाऊंगा आज वो है कलेक्टिव नाउन। हाँ, राइटिंग में थोड़ा सुधार लाएंगे। राइटिंग हमें पता है मेरी अच्छी नहीं है, मैं लाऊंगा राइटिंग का सुधार। जैसे ही आप डिमांड करेंगे वैसे हाँ आपको भी प्यार दिखाना पड़ेगा, और वही हमारे लिए एक मोटिवेशन है। सिर्फ मैं आपकी लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब से ही जान पाए। सो आई विल डिस्कस अबाउट कलेक्टिव नाउन। क्या होता है कलेक्टिव नाउन, बता सकते हैं आप लोग? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चंस को मैं जो पूछता हूँ आप लोग आंसर से नहीं करते हो, देखने से मतलब नहीं होता। मैं पूरे एफर्ट्स लगाता हूँ। तो अच्छा डिस्कस करते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या है कलेक्टिव नाउन? 1 बज रहा है हकीकत में। कलेक्टिव मीन्स कॉमन, मतलब कॉमन टू ऑल। कलेक्टिव मीन्स, फिर इसके वर्ड को पकड़ो, हर चीज वर्ड से ही निकल के आती है। हर चीज वर्ड से ही निकल के आती। कलेक्ट लड़कों ने घेर लिया, इकट्ठे मिले थे लड़के। ऐसे होते ना 9th 10th में, एकदम नया नया जोश, घेर लेंगे उन्हें। लड़कों का ग्रुप खड़ा था तो यानी इकट्ठे खड़े। कलेक्ट मतलब इकट्ठे, कलेक्ट लड़कों को इकट्ठे कर लेंगे, उसे हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे इस तरीके से। तो कलेक्ट मीन्स क्या होता पता होगा, यानी ग्रुप। कलेक्टिव नाउन एक एक वर्ड से ही मतलब निकालूंगा। प्रॉपर नाउन का भी निकाला, कॉमन नाउन का भी निकाला था सॉरी। कलेक्टिव नाउन का भी उसी से, देखो उसी की वर्ड में उसका मीन छपा हुआ है। कलेक्टिव, कलेक्ट जो चीज अब नाउन क्या कहता था? नाउन इज द एनी नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो किस चीज को कलेक्ट कर सकते हैं? पर्सन, एनिमल्स और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग को ही कलेक्ट किया जाए, वही कलेक्टिव नाउन। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये समझा है कलेक्टिव नाउन ये होता है जिन चीजों का ग्रुप बन सके, जिन चीजों को मैं कलेक्ट कर सकूं। अब कौन सी चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं? नाउन हमारा क्या कह रहा था कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो नाउन है। तो जिस चीज को तुम कलेक्ट कर पाओगे वही कलेक्टिव नाउन है। तो नाउन की डेफिनेशन में याद रखो, मैंने नाउन की डेफिनेशन बताई थी, वहीं से उठा लाओ, सारी चीजें वहीं से उठा के ले आओ, बन जाएगी डेफिनेशन। क्या थी? ए नाउन इज द एनी नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। उसी तरीके से निकाल दो, कलेक्टिव नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग या इन अ ग्रुप फॉर्म। ये भी बन सकती है, लेकिन एक चीज और बन सकती है। डेफिनेशन इसकी थोड़ा इसी से रिलेटेड बना दूंगा, कोई दिक्कत बात नहीं है, पर समझना जरूरी है। डिफाइन करने को नहीं आता, मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को डिफाइन करने को नहीं आता। क्वेश्चंस कैसे होते वो मैटर रखता है। तुमसे लोग क्वेश्चंस करने को कहेंगे, अगर अच्छा समझदार इंसान हुआ वो भी बताएंगे। सिर्फ अभी समझा रहे हैं कि जड़ को तो अच्छा होना चाहिए ना, क्वेश्चन तो तभी कर पाओगे। तो पहले समझ में आया कलेक्टिव नाउन होता क्या? कलेक्टिव नाउन वो होता है जिस चीज को मैं इकट्ठा कर पाऊं, जिस चीजों का ग्रुप बना पाऊं, वही हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। तो
उसी के वर्ड से हमने मतलब निकाला है कलेक्टिव, मतलब कलेक्ट, किस चीज को कलेक्ट कर सकते हैं। नाउन क्या कहता है, नाउन इज द एनी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी हम किस चीज को कलेक्ट कर सकते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग। बन गया मतलब कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इज द नेम, किन चीजों का नाम, नेम ऑफ, किस चीजों का नाम, कलेक्टिव हो गया, कलेक्टिव नाउन इज द नेम, नेम ऑफ ग्रुप, किस चीजों का, ग्रुप ऑफ, हाँ ग्रुप ऑफ, करो ना कमेंट, पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन की चुराई डेफिनेशन, नाउन की अगर है थोड़ी बहुत ध्यान तो पता होगी, बचपन में याद करा दी जाती फर्स्ट क्लास में, वो बार बार लिखने की मेरी जरूरत नहीं है क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाता है इस वजह से। तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ, या कलेक्टिव इज द नेम, इज द ग्रुप ऑफ, लिख लो सीधा, क्यों इतना खींचो, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ, किस चीजों का ग्रुप, पर्सन, कॉमा, एनिमल्स, हाँ प्लेस भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, और थिंग। बनाने को तो हम बहुत बड़ी बना दें, मेन चीजें समझ में आनी चाहिए, बस बात खत्म। कहीं डिफाइन करने को फर्स्ट सेकंड क्लास का भी बच्चा हमारा देखता है, मैंने कमेंट देखी थी इस वजह से। डेफिनेशन में इसलिए लिखता हूँ कि सर क्यों डेफिनेशन लिखते हैं, समझा तो देते ही है, इसीलिए लिखता हूँ। मेरे सेकंड क्लास का भी बच्चा देखता है, थर्ड क्लास का भी देखता है, यानी समझ जाओ कि थर्ड क्लास वाला भी बच्चा क्वेश्चन को कर लेता है अपने, कहीं पढ़ने की कोचिंग जरूरत नहीं है, अगर पढ़ रहे हो शिद्दत से, बस इतना ही कह रहा हूँ। अगर थोड़ी भी वैल्यू मैं तुम्हारे लिए एड ऑन कर पा रहा हूँ, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, हर टीचर बेस्ट पढ़ा रहा है। तो कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप ऑफ, किस चीज का ग्रुप, पर्सन, प्लेस, लिख लो, अच्छा प्लेस, प्लेस, सॉरी लिख दे रहा हूं नीचे, कोई दिक्कत नहीं, प्लेस, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। लेकिन क्वेश्चन करने को आते हैं, ये चीज नहीं आती, ये फर्स्ट सेकंड क्लास में आती, करा देते हैं। अब क्वेश्चन कैसे होते, समझ में आ गया, कोई आ गया या नहीं आ गया, पीछे रिकॉल कर लेना, तब भी मैं बता दे रहा हूं कि कलेक्टिव नाउन कुछ नहीं होता, उसके वर्ड में ही मतलब है कलेक्ट। कलेक्ट मतलब इकट्ठा हो जाना, किसी चीज को इकट्ठा कर देना। लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, लड़कों को इकट्ठा कर लूंगा, तो क्या कलेक्टिव नाउन हो गया, यस ऑफ कोर्स, नाउन तो दुनिया में है, तो उनको इकट्ठा कर लिया, वही कलेक्टिव नाउन हो गया, बस खत्म। अब आ जाओ क्वेश्चन कैसे होते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। हाँ क्वेश्चन कैसे होते हैं समझ में तो आ ही गया। कलेक्टिव नाउन ये होता है जिस चीज का ग्रुप बन सके या कलेक्ट कर सके। कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप, ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग। अब क्वेश्चन कैसे होते हैं, जो क्वेश्चन तुम्हारे में दो तरीके से आते हैं, कैसे आते हैं, बिगाड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो कलेक्टिव नाउन में दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, एक तुम्हारा आएगा वोकैब के फॉर्म में, बता रहा हूं वोकैब, वोकैबुलरी बिल्कुल। एक आएगा तुम्हारा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से। वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन आता, आज तक किसी ने ये वर्ड ही नहीं यूज किया, बिल्कुल नहीं किया होगा, बट मैं कर रहा हूं क्योंकि वो वोकैब में ही आ जाता है। वन वर्ड पढ़ा होगा कभी, वन वर्ड में। हाँ एक और इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं मैं, मेरा इतना पॉसिबल नहीं है मैं हर वन वर्ड यहां लिख पाऊं। जैसे ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोला जाता है, यानी ग्रुप ऑफ लेडीज, बेबी, वो नहीं जो गलत तुम समझ रहे, मतलब यही होता है, ग्रुप ऑफ लेडीज बेबी, क्या होता है, बेबी। इसी तरीके ग्रुप ऑफ जो वकील, जो जानते हो वकील, हाँ बिल्कुल जानते हो, जज, क्या बोला जाता है, जूरी। तो हर वर्ड को यहाँ पे लिखना, बिन फालतू में क्लास लंबी हो जाएगी। मैं आप लोगों को लिस्ट शेयर करूंगा, कहाँ, एक व्हाट्सएप चैनल बनेगा हमारा, एक टेलीग्राम चैनल, लिंक बायो में मिल जाएगी, जिसे आप लोग ज्वाइन करके वहां से लिस्ट हम जो शेयर करेंगे उसे पढ़ लेना, उतना ही तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं पूछते हैं।
तो वोकैब के लिए कैसे, जिसे हम लोग बोलते हैं वन वर्ड, क्या बोलते हैं वन वर्ड, वन वर्ड फॉर्म लिख दे रहे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल जैसे पॉइंट बना के लिख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ जूरी, सेकेंड ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ बेबी, किसे बोला जाता, ग्रुप, सॉरी गलती हो गई, डी बन गया, ए बी, बेबी, ये किसे, जूरी किसे बोलते हैं, जो वकील्स होते हैं, एडवोकेट, जज, ये बैठते हैं जो डिसीजन लेते हैं, कोई भी क्राइम हो जाता, समझ रहे ना जूरी, हाँ भाई वकील साहब हमारे मोहल्ले के, हाँ। ग्रुप ऑफ बेबी, बेबी उन्हीं को, किसे, लेडीज या गर्ल्स लिख लो, सिंपल है गर्ल्स, रिलेट मत करना, खाली समझो, खाली रिलेट नहीं करना। इस तरीके से रटवाए होंगे टीचर ने, हाँ वो याद ही किए जाते। ग्रुप ऑफ जूरी, अब ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी तो बात खत्म हो गई, दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तुम्हारा वोकैब के फॉर्म में, एक तुम्हारा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रामर में क्या बनता है, वही चीज जो शुरुआत से बताते चला आ रहा हूं, कमेंट आज करनी है, मैं देखूंगा कि पहले बताओ, अच्छा प्रॉपर नाउन में कैसी वर्ब यूज होती थी, यानी सिंगुलर होता था या प्लूरल, बताना है। कॉमन नाउन में क्या यूज होता था, सिंगुलर होता था प्लूरल, बताना है। तब भी यहां मैं बता दे रहा हूं, प्रॉपर नाउन में कहा जाता था सिंगुलर यूज होगा, कॉमन नाउन में सिंगुलर और प्लूरल यूज होता था। हमने यही चीज उसे डिफरेंट बनाती है, कॉमन नाउन को कभी भी क्वेश्चन करने में डिफिकल्टीज आ जाती, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन को छांटने में। जिस चीज का सिंगुलर और प्लूरल बन सके वो कॉमन नाउन होता। इसी तरीके से कलेक्टिव नाउन में भी ग्रुप होता, यहाँ पे दो ही वर्ब यूज होती, वही सिंगुलर प्लूरल, यहाँ पे दोनों होती, बताते हैं कैसे होती हैं। यहाँ दोनों होती हैं, सिंगुलर भी आता है और प्लूरल भी आता है। सिंगुलर किसके साथ आता है और प्लूरल किसके साथ आता है, आ जाओ बताते। प्लूरल किसके साथ आता है, जिस चीज का क्या बन जाए, क्या बन जाए, जिस चीज का इंडिविजुअल की बात की जाए, इंडिविजुअल की बात की जाए, वहां पे प्लूरल आता है। उल्टा बता दिया क्या, नहीं बताया, लोगों को लगा है उल्टा, मैंने हाँ सही बोला है, इंडिविजुअल की बात की जाए वहां पे प्लूरल वर्ब आती है, जहां पे ग्रुप की बात की जाए वहां पे सिंगुलर वर्ब आती है। कंफ्यूज हो गए, हाँ वहां उल्टा होता है, ग्रुप के फॉर्म में बात की जाती है वहां पे सिंगुलर वर्ब आती है, जब इंडिविजुअल की बात की जाती है वहां पे प्लूरल वर्ब आती है। अब क्लियर हो गया होगा, पहली बात सुन के चौंक गए थे, क्योंकि ग्रुप की फॉर्म में आती, बहुत से लोग हो गए होंगे, बहुत से लोग मसन ने सिखाया था, बहुत से लोग हो जाए वो प्लूरल हो जाता है, बट यहाँ पे यही होता है प्लूरल। वो आपके जानने की जरूरत नहीं, जब 11th-12th में आएंगे तो वहां पे अगर 11th-12th के बच्चे वहां बताएंगे कैसे होती है, ये भी चीज बताएंगे, बट यहाँ पे उतना नहीं है जरूरी, 10th-11th तक नहीं जरूरी है, तो सिर्फ याद कर लो आप लोग। प्लूरल किसके लिए आती, फॉर इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल मतलब अकेले की बात की जाए, इंडिविजुअल समझ रहे ना, पर्टिकुलर एक की बात की जाए, इंडिविजुअल। थोड़ा राइटिंग का बहुत दिक्कत है हमें, है ना गुरुजी, राइटिंग सुधार लो तो सब सही हो जाए। अब सिंगुलर वर्ब ग्रुप के लिए यूज करते हैं, खत्म हो गया टॉपिक, हाँ खत्म हो गया, बिल्कुल। आ जाओ, कलेक्टिव नाउन समझ में आया, बिल्कुल आया। आ जाओ क्वेश्चन कर देते, फिर एंड करते अपनी क्लास का, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, मैसेज आते हैं ये बहुत लंबी कर देते हो क्लास, सबकी घर छुट्टी रहती है भैया। एक एग्जाम्पल का आंसर दे दो, द हैज होगा या हैव होगा,
The jury has have take a final decision. Take a final decision. क्वेश्चन पढ़ो। शायद इतना पूछेगा भी नहीं तुम्हारे एग्जाम में, जैसा मैं करा रहा हूँ, 1 पॉइंट ऊपर लेके ही चल रहा हूँ। द जूरी, जूरी तो ग्रुप ऑफ वकील यानी एडवोकेट, जानते हो ना? ठीक है। टेक अ फाइनल डिसीजन, क्या लेंगे? टेक अ फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन यानी पूरी कम्युनिटी ले रही है, उनकी ग्रुप बन गया, तो क्या है कि सिंगुलर या प्लूरल? बताओ, ग्रुप के फॉर्म में कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर या प्लूरल? गुरुजी सिंगुलर, गुरुजी प्लूरल, ग्रुप आ रहा है प्लूरल आएगी। याद करो पीछे का, ग्रुप के फॉर्म में यहाँ पे अपोजिट होता है, सिंगुलर वर्ब आएगी। यस, आप सही है, हम और बच्चे गलत है जिसने दी थी। सो क्वेश्चन को करना आज मैं वोकैब के फॉर्म में डालूंगा पीडीएफ, आप लोगों को करनी है। क्वेश्चन मैं इस लेवल का करा देता हूं जहां पे आप लोगों का पूरा हो जाता है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, क्वेश्चन करना भी सिखाते हैं। लोग तो पता नहीं कैसे एक एक वीडियो में ही खत्म कर देते हैं, हम छोटी ही करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा टॉपिक। आज हमारा था कलेक्टिव नाउन। मैंने कलेक्टिव नाउन क्या बताया? मैंने कहा जिस चीज का ग्रुप बनता है वो कलेक्टिव नाउन। कौन सी चीजों का बनता है? नाउन क्या कहता था? इस दुनिया में जो चीज है वो नाउन है। तो नाउन यानी कोई भी चीज का ग्रुप बन जाए वो कलेक्टिव नाउन। यस ऑफ कोर्स, हमने पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि जहां पे ग्रुप बन जाए वहां पे सिंगुलर वर्ब आती, जहां पे इंडिविजुअल की बात की जाए वहां पे प्लूरल वर्ब आती। यस ऑफ कोर्स, टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, फिर से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोगों को ध्यान दिला देता हूं। बीच वीडियो में कहा था कि हमारे एक लिंक मिल जाएगी आपको बायो में, कि एक टेलीग्राम की, एक व्हाट्सएप की। आपको उसको ऐड करना, जहां पे आज पहली पीडीएफ आएगी किस चीज की, कमेंट करके बताओ। वोकैब की, बनवर्ड। वोकैब लोग नहीं यूज करते, बनवर्ड यूज करते। वो 10 पॉइंट लिखाते और वही खत्म कर देते, बस बेटा यही था। लेकिन नहीं, आज हमने क्वेश्चन करना भी तुम्हें बताया और वोकैब भी बताई, वो भी याद कर लेना, क्वेश्चन बनते गए वो। और हम आने वाले, हाँ एक चीज और बता दे रहा हूँ, लोगों को लग रहा है क्वेश्चन कम कराते सर, हम समझाते ज्यादा है। क्या होता है, पहले मैंने समझाया, क्वेश्चन कम इसलिए कराते हैं कि लंबी वीडियो हो जाती। एक मैं पूरा नाउन पढ़ा दूं, फिर क्वेश्चन मिक्स करेंगे हम लोग, वहां पे देखना कि हाँ मैंने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि मैं कुछ आपके लिए ऐड कर पा रहा हूं, यानी कुछ भी वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। करोगे ना, आपका कुछ नहीं जाएगा, बस मेरी बहुत मदद होती है, उससे मेरी बहुत मदद होगी। और एक सब्सक्राइब वो ही हमें अंदर से मोटिवेट करता है कि रात में उठ के वीडियो बनाए। हमारी पूरी टीम बनाएगी आपके लिए। सो थैंक यू सो मच।